अपने बच्चों की मूल्यांकन खुद से कैसे करें। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनी है जो आपके बच्चों का सही मूल्यांकन करेगा। उसका रीज़न यही है, यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो 3 चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों की राइटिंग्स का मूल्यांकन हम लोग कैसे करें। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि हम अपने बच्चों की मूल्यांकन खुद से कैसे करें, खुद से सही मूल्यांकन करें कैसे करें। एक तो मूल्यांकन वो है जो आपके विद्यालय ने दिया है, और एक मूल्यांकन वो होगा जो आप खुद से करेंगे, और मुझे लगता है ये ज़्यादा सटीक होगा और ये ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनी है जो आपके बच्चों का सही मूल्यांकन करेगा। तो फिर क्या करें। फिर भी ये चीज़ें इसलिए कही जा रही है कि आप हमारी जो परीक्षा की लेने की स्किल है, या फिर हमारे जो स्कूलों में जितने डायमेंशन काम हो रहे हैं, ये जो सारे डायमेंशन है, सारे जो विधियाँ हो रही है स्कूलों में बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए, ये नाकाफ़ी है। तो इस बात को पहले हमेशा ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है कि आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया है। अब हम आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट, स्कोर पे। स्कोर या कहे रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिल रहे हैं आज 90 to 100% मिल रहे हैं, इसकी बाध्यता पे थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे। या 60 to 70% मिल रहे हैं, या लेस देन 60% मिल रहे हैं। पहले हम 90 to 100% की बात करेंगे। वैसे सभी गार्जियन आज बहुत खुश होंगे, या जिनको भी 90 to 100% मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन आज मैं इसके तह में जाता हूँ, और मैंने जो अनुभव किया है पिछले 10 सालों में, मैं यहाँ स्कूल चला रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, और मुझे लगा, मेरा हृदय नहीं माना कि मैं लोगों को थोड़ा सा जागरूक क्यों न करूँ। ये जो 90 to 100% है, इसकी थोड़ी बाध्यता पर मैं बात करता हूँ। आपके बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देके आते हैं, सपोज मानिए कि उनको 90% क्वेश्चन 90% उन्होंने स्कोर किया है। सपोज दैट वो मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, SST हो सकते हैं, हिंदी हो सकते हैं, जो भी हो, कोई भी एक सब्जेक्ट को ले। 90% का मतलब मैं जो समझता हूँ, उस बुक्स में, उस सब्जेक्ट में अगर 100 सवाल बन रहे हैं, 200 सवाल बन रहे हैं, तो बच्चे हमारे 200 में से 190 सवाल जानते हैं। ध्यान करेंगे मैं क्या करूं। अगर इस बच्चे ने अगर 3 किया मैथ्स पढ़ा है, उसमें अगर 200 सवाल है तो 190 सवाल वो बच्चे जानते हैं। इसका मतलब यही है सर। अब ये जो 95% है, उस 200 में से 190 का प्रमाण है या नहीं, इसकी जांच आपको करनी होगी। मैं इस पर आपको संदेह करने के लिए कहता हूं। एक एज स्कूल डायरेक्टर आज मैं कह रहा हूं अब सारे अभिभावकों को कि आप इस नंबर पर संदेह करें, और उसके लिए बहुत सिंपल सी उपाय है। आप उस बुक्स को ले 10 सवाल निकालें, ज्यादा नहीं, 10 सवाल कहीं से, और उसको दे सामने में बनवाए। अगर उस 10 में से बच्चे आपके 9 बनाते हैं, तो आप मान सकते हैं 90% से ऊपर है। 5% मैं प्लस माइनस ले लेता हूं। लेकिन अगर 3 बनाए तो, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि आप जिस तरह से कर रहा हूं, आपको 3 से 5, आपके बच्चे अलग अलग बच्चों पे डिपेंड करता है, वो 30 to 50% से ज़्यादा नहीं आएंगे। ऐसा सोचता हूँ 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है 10 में 9 भी आपके बच्चे बनाए, 10 में 10 भी बनाए। लेकिन मैं संदेह इस पे कर रहा हूँ कि आज 50% या 40% बच्चों को मिल रहा है ये नंबर, लेकिन रियल में वो डिजर्वर मुश्किल से 2 से 5% ये बच्चे ही होते हैं किसी भी स्कूल में। ये डिजर्वर 2 से 5% ही बच्चे होते हैं, इतना परसेंटेज लाने वाले। लेकिन आज 40% 50% बच्चों को इस तरह के नंबर दिए जा रहे हैं। तो मैं इस 40% वाले गार्जियंस को आगाह करना चाहता हूं कि आप इन मार्क्स पे बहुत खुश मत हो जाए, और सही मूल्यांकन को ढूंढे। आपके बच्चे का रियल मूल्यांकन क्या है,
फेसबुक पे लगा रहे हैं लोग, मेरे बच्चे ने 99% लाया। इतना जल्दी खुश मत होइए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, तो इसकी बाध्यता पर पहले आप शक करें, बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाए। साइंस SST हिंदी मैं 5, 6, 7 तक रहता हूँ। जो भी मैं तो यहाँ सीतामढ़ी में हूँ, सीतामढ़ी का जो मैंने स्टैंडर्ड देखा है, और कहाँ क्या मुझे पता नहीं। मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि आप मूल्यांकन करें कि हमारे बच्चे रियल में। ये तो मैंने मैथ की बात बता दी। अब साइंस है, साइंस में 2 पार्ट है सर। हम लोग हिंदी भाषा के स्टूडेंट खुद भी रहे हैं और हमारे बच्चे भी हिंदी से ही अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्योंकि जिनकी जो मातृभाषा होती है, हम मातृभाषा को छोड़कर अगला कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो साइंस पढ़ रहे हैं, SST पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इन विषयों का जो क्वेश्चन आंसर लिखा है आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे एक भी क्वेश्चन आंसर समझ नहीं रहे। क्या एग्जाम में लिखा है, कैसे लिखा है, ये आपको बाद में आश्चर्य लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि ये साइंस SST कि पहले तो बुक्स में आएंगे आप 10 लाइन कहीं से भी पढ़वाए, किसी भी चैप्टर को पढ़वाए आप 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन, या फिर चैप्टर होने तो चाहिए कि पूरे साइंस, पूरे SST, पूरे कंप्यूटर की बुक्स को पहले वो समझे। आप कहीं से भी पढ़वाए तो आपको हिंदी अनुवाद करके बताए, पहले तो ये होना चाहिए। पहले तो उसको सर्च करें आप कि बच्चे हमारे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। साइंस में SST में जो बच्चे ने जो पढ़ा है उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप यहीं पे पकड़ लेंगे। ज्यादातर तो 50% तो ऐसे गार्जियन मिल ही जाएंगे जिनके बच्चे 10 लाइन भी नहीं पढ़ पाएंगे और उनके बच्चे भी 80%, 90% नंबर लाए हैं। तो मैं आपको इस ठगी से बचाना चाहता हूं और मुझे हंसी भी आती है, बच्चे 90% नंबर लाए और 9 लाइन भी अपने इंग्लिश की बुक्स को वो हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हैं, नहीं समझते हैं। हिंदी अनुवाद करने से मतलब मेरा बहुत गहरा है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। हिंदी जब अनुवाद करने की बात कहते हैं तो एक तो वो इंग्लिश की समझ आई उनमें, दूसरा उनकी हिंदी भी अच्छी होती है। दूसरी बात कि उनकी हिंदी भी अच्छी हुई, जब वो लिखेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे या बोलेंगे तो उनमें एक समझ डेवलप होगी। समझ ही नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेंगे। एक ये अलग बात है कि उसके टेक्निक्स में बात करेंगे, बच्चों को ट्रांसलेट करने की रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा बताने पड़ते हैं, उनको ट्रांसलेट करवाया जाता है हिंदी में ताकि वो वर्ड मीनिंग भी नहीं याद करना पड़े और बच्चे उसको समझ भी जाते हैं। और यही बच्चे धीरे धीरे जाकर रियल में इंग्लिश मीडियम को आगे चल के भी फॉलो कर पाते हैं, कैरी कर पाते हैं। नहीं तो आप ज़्यादातर बच्चों को देखेंगे अपने यहाँ 6, 7 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उसके बाद जब रियल उनको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ता है, बड़ा लंबे जब क्वेश्चन आंसर से उनका पाला पड़ता है तो बच्चे वहाँ पर फेल हो जाते हैं। और उसका नतीजा होता है कि आज CBSE में स्टार्ट तो बहुत बच्चे करते हैं लेकिन अंत में जाके भीड़ लगती है बिहार बोर्ड में। उसका रीजन यही है, यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं अभिभावकों को कहता हूँ कि आप इस 90%, 99% के चक्कर में ना पड़े और अपने बच्चों का मूल्यांकन खुद से करें। और मैंने उपाय बताया कि आप पहले देखें उनको पढ़ने आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर चांसेस ये है कि स्कूल में वो 10 क्वेश्चन ही रटवा दिए गए हो, 10 क्वेश्चन गेस करा दिए गए और उसी में से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हो और आपके बच्चों को 90%, 80% नंबर दे दिए गए हो। तो इस पे आप ध्यान रखें और आपके बच्चे का जो भी मूल्यांकन आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सख्त की निगाह से देखें। और अगर आप वो रिपोर्ट कार्ड और आपका मैंने जो एक विधि बताया, इससे अगर आपका मैच करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। KG से 5 तक के अभिभावकों को 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। KG से 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के का मूल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे? इसमें 3 चीज आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों की राइटिंग्स, एंड शुद्धता। पहला तो आप इस पर ध्यान दें, बच्चे की राइटिंग्स अच्छी है कि नहीं और शुद्धता।
ये चीज़ें अगर बचपन में नहीं आई, केजी से 5 तक नहीं आए, तो फिर लाइफ में कभी आप उम्मीद मत कीजिए कि वो बच्चे सुधार लेंगे। उसके बाद से सुधारना बहुत कठिन हो जाता है, उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो पहले तो इस पर ध्यान रखें। दूसरी की कंप्रीहेंशन, समझ। बच्चे की समझ डेवलप हो रही कि नहीं, कौन सी समझ? इंग्लिश की बुक, साइंस की बुक, एसएसटी की बुक को वो समझ पा रहा है कि नहीं, उसकी मीनिंग समझ पा रहा है कि नहीं, लाइन बाय लाइन। सिर्फ वर्ड मीनिंग रटा दिए, क्वेश्चन आंसर लिखा दिए और आपके बच्चे की कॉपी भर दी जाती है। इस पर ध्यान रखेंगे आप। अगर उनको अर्थ लगा के पढ़ने नहीं आया, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, आपके बच्चे का समय बर्बाद किया जा रहा है। आप इस पर ध्यान रखें। और मैथ्स में, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इन सभी विषयों में जो नंबर्स ला रहे हैं, उस नंबर्स का मूल्यांकन आप अपने ढंग से करें, स्कूल के परसेंटेज पे, न कि आप स्कूल के परसेंटेज पर जाए। स्कूल रिपोर्ट कार्ड पे ना जाए, रिपोर्ट कार्ड इस पे आपको नहीं जाना है। यह मूल्यांकन आप खुद से करें, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे नहीं जाना है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे अभिभावक हैं और आपके बच्चे ज़रूर आगे जाएंगे, और उनकी बेसिक्स अच्छी जब होगी तभी वो आगे चल के सीबीएसई को कैरी कर पाएंगे, इंग्लिश मीडियम को पढ़ पाएंगे, और वो बच्चे आगे चलकर कुछ कर पाएंगे और अपनी समझ डेवलप करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो सीतामढ़ी में यहाँ एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ, और अगर आप ये चीज़ नहीं पा रहे हैं, अगर मैं जिनके पहुँच में हूँ, एक बार मेरा भी विद्यालय देखें और हमारे भी बच्चों से मिले। मैंने जितनी बात कही है वो सब हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल में ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं पा रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा स्कूल सीतामढ़ी में है, रेजिडेंस की व्यवस्था है, बाकी सब कुछ ऑनलाइन फेसबुक, हमारे साइट पर, यूट्यूब पे मौजूद है। और केजी से 5 का जो पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपके साथ कोई चीटिंग हो गया, आपके साथ कोई धोखा हो गया, आपने रिपोर्ट्स कार्ड पे भरोसा कर लिया, तो आपके बच्चे सदा के लिए पिछड़ जाएंगे। उनका मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। जय हिंद। है। और केजी से 5 का जो पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपके साथ कोई चीटिंग हो गया, आपके साथ कोई धोखा हो गया, आपने रिपोर्ट्स कार्ड पे भरोसा कर लिया, तो आपके बच्चे सदा के लिए पिछड़ जाएंगे। उनका मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। जय हिंद।